तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। कोई फायदा नहीं होगा दीदी, बड़े पापा बदल गए। मैं किसी पे भी भरोसा रख के बैठी नहीं रह सकती। राजेश की मार रोज नहीं खा सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ दुर्गा, मेरी मदद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। देखना बहुत जल्द ना चांदनी यहाँ से भाग जाएगी। उसने कहा कि राजेश ने तो उससे शादी की नहीं, जो बगल वाला वैद है ना उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है। बहुत जल्द वो उसके साथ भागने वाली है। और एक बार अगर चांदनी यहाँ से चली गई ना तो राजेश तुम पर और दबाव डालेगा। उसके अहंकार को धक्का जो लगेगा। हमें चांदनी के यहाँ से जाने से पहले सब कुछ करना होगा दुर्गा। अभी वो बहाना बनाकर बाहर गई है। मुझे उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा दुर्गा चलो, मैं ना तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ठीक है? उठो, हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो। एक मिनट, हाँ अब आओ बैठो। दीदी इस वक्त आपको डॉक्टर कहाँ से मिलेगा? क्यों, कुंवर सा डॉक्टर नहीं है क्या? नहीं दीदी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना इलाज कुंवर से नहीं कराऊंगी। हाँ, लेकिन एक पता है, अगर मैंने उसका रस निकाल कर पी लिया तो शायद मेरा दर्द कम हो सकता। वो पता मेरी जड़ी बूटी के पास है। राज त्योहार के दिन मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मर जाना मंजूर है, किसी को परेशान नहीं करोगी। तुम रुको, मैं किसी भी तरह वो पट्टा की बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, इसके आगे ना मैं एक इंच नहीं हिल पाऊंगी। नहीं, हम अभी के अभी थाने चलते और जाकर रपट लिखवाते उससे क्या फायदा होगा? खामखा आप लोग इस सब में शामिल हो जाओगे, फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी और फिर कुंवर को भी तो परेशानी होगी। नहीं, कुंवर को अगर कोई किसी को चोट पहुंचाने की ठान लेता है ना तो वो किसी भी कीमत पर ऐसा करके ही रहता है। इस तरह से अत्याचार किया, मेरा तो मन करता है कि मैं जाकर उसकी जान ही ले लूं। अब मेरी माँ जैसी है, अगर इस घर में रहने की कोई भी वजह न हो, सिर्फ आप हो। अगर किसी दिन मैं हाथ से निकल गई ना, आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप रहना मेरे साथ। अच्छा, अभी ना मैं कुछ करती हूँ। अगर मैं जो रामचरण है ना के पास जाती हूँ, वो हमें किसी भी तरह कबीले में पहुंचा दे, ठीक है? अगर राजेश ने देख लिया तो? मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अंधेरे में छुपा दूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं आऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम दुर्गा? माँ माना है ना मुझे, माँ की सारी बात भी तुम्हें माननी होगी, ठीक है? गलती सारी मेरी ही है, सब गलती मेरी है। मैं तुम्हें देखने ही नहीं आ पाई। वो राजेश था ना, उसकी वजह से मैं डर गई। वो बूढ़ी बुआ है ना, उसने भी बहुत परेशान करके रखा है। वो सब लोग ना त्योहार में व्यस्त है, तुम्हें उनसे छुपते छुपाते तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे कमरे में नहीं आती ना तो यहाँ मेरी लाश आपको सड़ी पड़ी। त्योहार का दिन चल रहा है, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी जाकर बात करके आती हूँ। तेरी मामी की तबीयत बहुत खराब है मोहन। क्या हुआ? शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पर घाव नहीं है, पूरा शरीर सूजा हुआ है, ऊपर से उसे बुखार भी है। अगर इस तरह से और ज्यादा देर तक पड़ी रही ना वो मर जाएगी।
हमें ना इसे किसी भी तरह जड़ी बुरी के पास ले जाना होगा। वो इसे किसी पत्ते का रस पिलाएगी, इससे ठीक हो जाएगी। हमें कुछ भी करके उसे वहां तक पहुंचाना होगा। ठीक है, मामा जी को पता चल गया तो? देख लिया तो देख लिया, हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? एक लड़की को बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते हो तुम? कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। रूपा ये सब समेट लेना। अब वैसे इस बार दिवाली पर दुर्गा नहीं आएगी क्या? नहीं, क्यों आवेगी? हर छोटे बड़े बहाने से अठे आने की जरूरत को नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि अब से वो कभी भी हमारे घर आए। अच्छा, और जब यही बात मैं बोलती थी तब बड़ा गुस्सा दिखाती थी बड़ी बिंदड़ी। पानी भाई, आपका और मेरा कारण अलग है। तो थारी कई वजह है। दुर्गा ने मुझे धोखा दिया, ये मेरी वजह है। पर आप तो हमेशा उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी ताकि वो इस घर में हक से ना रह पाए। तो आपका और मेरा कारण तो बिल्कुल ही अलग है। मैं देख रही हूँ बड़ी बिंदड़ी, कुछ दिनों से थारी जुबान तीखी चलने लगी है। ये हिम्मत कट्ठे से आ रही है? थारी सास दे रही है? जुबान संभाल कर बात कर पानी भाई। राजघराने के संस्कार अभी तक थारे समझ को नहीं आए? राजमाता से कैसे बात करनी चाहिए तमीज भूल गई तू? आज दिवाली का दिन है। आज के दिन अंधेरा मिटाकर चारों ओर रोशनी फैल जावे। इसलिए बड़ी बिंदनी मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी रोशनी फैला दूं अट्ठे। अब राजघराने के संस्कार तो मैं भी जानू हूँ बहू जी, इसीलिए तो आज तक ये बेइज्जती सहती आ रही हूँ। परंतु अब बस, अब सारी जिंदगी ये बेइज्जती ना सह सकती मैं। इसीलिए मारे को बोलना पड़ रहा है कि क्या हो गया पानी भाई? इतने सालों से आप इस घर में हैं, अभी भी आपको अपनी मन की बात कहने के लिए संकोच हो रहा है? कई बोलना है तुझे? यही कि इस राजघराने की बड़ी बहू अगर आप हो तो इसी राजघराने की छोटी बहू मैं हूँ। मुंह बंद। अब एक और शब्द कोणी। आज तक आपकी इज्जत करती रही, इसलिए एक बात भी ना बोली। आपके पति ने मारी मांग को नहीं भरी, क्योंकि राजघराने को मर्यादा देते थे वो। राजघराने की मर्यादा को लांघना को नहीं चाहते थे वो, लेकिन पत्नी को जो इज्जत देनी थी ना, वो दिया उन्होंने मारे को। मणि मण मारे को अपनी पत्नी मानते थे वो, और इसलिए जाने से पहले वो भूल गए कि परिवार की भाग दौड़ी सिर्फ और सिर्फ पानी बाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ पानी बाई संभालेगी। और इतना ही ना, तोहफा भी तो दिया था। अब उस तोहफे के बारे में सबके सामने बोल दो ना तो जानते हो ना आप कौन से तोहफे की बात कर रही हूं मैं? खबरदार, फिर कह रही हूं, आग से खेल रही है तू, जलकर राख हो जावेगी। अब कई खोना कई पाना, परंतु बहू जी
उस कलंक के बारे में मैंने सबको बता दिया तो आप अपना मुंह कट्ठे छुपाओगी, कट्ठे जाओगी आप। मारे को इस कलंक से ना डरना लगता है। पानी बाई हूं, पानी बाई। सारी जिंदगी ऐसे ही निकाली है मैंने, परंतु आप अपने पति को भी ना रोक पाए। अब रोशनी के सम्मान सच आ जाएगा तो इसीलिए मैं कहती हूँ बहू जी, मारी कोना बार बार नीचा को नहीं दिखाइए। मन में विश्वास रखो कि पानी बाई ने जो कुछ भी किया ना इस घर के खातिर किया है, घर की बड़ाई के खातिर। इस घर की शुभ चिंतक हूँ, हमेशा अच्छा ही चाहे मैंने इस घर के लिए, परंतु ना आपको नहीं समझती। इसीलिए तो कहती हूँ सांप की तरह बार बार मारे को कोनी डसना, क्योंकि मैं बोल दूंगी ना तो गड़े मुर्दों को गड़े ही रहने दो। खोदने जाओगी ना तो खुद ही दफन हो जाओगी। आपको कोई चारा भी तो कोनी। जो बात मैंने बींदने के सामने बोली है ना, कल बेटों के सामने, पोते पोतियों के सामने बोल दूं तो बस ये आखिरी बार आपने किया। अगली बार करोगे ना पलट कर वार होगा। आप जैसे वार को नहीं, आपसे भी ज्यादा वार करूंगी ये पानी बाई। शुभ दीपावली। दुर्गा, बहुत दर्द हो रहा है क्या दुर्गा? बस हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है? अब ज्यादा दूर नहीं है, हिम्मत रखो तुम। दुर्गा, दुर्गा, ए मोहन। हाँ बड़ी मम्मी। देखना, ये एकदम सुन पड़ गई है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। कम से कम घर में बात तो कर रही थी। लगता है इसे उठा कर लाए है ना, तो इसका शरीर सुन पड़ गया है। ये बिल्कुल जवाब नहीं दे रही है, अब क्या करें? बस पहुंच गए बड़ी मम्मी। देखना एक बार जड़ी बूटी दवाई देगी, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी चलिए भाई साहब, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। दुर्गा, हिम्मत रखो दुर्गा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुंवर साहब, जड़ी बूटी। कुंवर साहब, अठे हमारे बीच, परंतु जिसे यहाँ आना चाहिए था उसने तो हम सबको धोखा दे दी, और अब उसका पति उसे अठे कोनी आने देगा। यहाँ मैं हूँ तो मुझसे बात कीजिए, मेरे बारे में बात कीजिए। किसी और का नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं। मोहन, कितनी देर और मोहन? बस थोड़ी देर में हम जड़ी बूटी के पास पहुंच जाएंगे। दुर्गा, ए दुर्गा, कुछ तो जवाब दे, क्या हो गया इसे?